नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र T24 और मैं हूं आपके साथ मनीष टेमरे। 15 अगस्त 2025 लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन इस बार कई मायनों में अलग रहा। सिंधु जल समझौते पर सख्त रुख, आत्मनिर्भरता का मंत्र, जीएसटी सुधारों का वादा और युवाओं के लिए नई रोजगार योजना। आइए आपको दिखाते हैं पीएम मोदी के भाषण के वो 10 बड़े संदेश जो आने वाले वक्त की दिशा तय करेंगे। वो पीढ़ी स्वतंत्र भारत के लिए खप गई थी, ये पीढ़ी समृद्ध भारत के लिए नए कदम उठाए, यही समय की मांग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार अपने संबोधन में सिंधु जल समझौते पर दो टूक कहा कि भारत अपने हक का पानी किसी को नहीं देगा। खून और पानी एक साथ नहीं बहे। अब देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है, कितना एक तरफा है। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। ये ऐसा समझौता था जिसने पिछले 7 दशक से मेरे देश के किसानों का अकल्पनीय नुकसान किया है। हिंदुस्तान के हक का जो पानी है उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का है। भारत कतई सिंधु समझौते को उस स्वरूप को दशकों तक सहा है, उस स्वरूप को आगे नहीं सहा जाए। साथ ही हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अब ब्लैकमेलिंग नहीं सहेंगे। हमारे वीर सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। अब जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है, मेड इन इंडिया की कमाल क्या थी, दुश्मन को पता तक न चला कि कौन से शस्त्रास्त्र है, ये कौन सा सामर्थ्य है जो पलक भर में उनको नष्ट कर रहा है। सोचिए, अगर हम आत्मनिर्भर होते न होते तो क्या ऑपरेशन सिंदूर इतनी त्वरित गति से हम कर पाते? पता नहीं कौन सप्लाई देगा नहीं देगा, ताजो सामान मिलेगा नहीं मिलेगा, इसी की चिंता बनी रहती। लेकिन हमें मेड इन इंडिया की शक्ति हमारे हाथ में थी, सेना के हाथ में थी, इसलिए बिना चिंता, बिना रुकावट, बिना हिचकिचाहट हमारी सेना अपना पराक्रम करती रही। और ये पिछले 10 साल से लगातार डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर हम एक मिशन लेकर के चले हैं। भाषण का अहम हिस्सा आत्मनिर्भरता पर रहा। पीएम मोदी ने कहा, स्वदेशी को मजबूरी नहीं मजबूती से अपनाएंगे, अगर जरूरत पड़ी तो दूसरों को भी मजबूत करेंगे, हमारी ताकत यही है। विश्लेषकों का मानना है कि यह संदेश अमेरिका के हालिया 50% टैरिफ और चीन से बढ़ते ट्रेड डेफिसिट दोनों के संदर्भ में दिया गया है। पीएम मोदी ने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म की घोषणा की। उन्होंने कहा कि दिवाली तक जरूरी चीजों पर टैक्स घटेगा और लघु माध्यम उद्योगों को राहत मिलेगी। इसे उन्होंने दिवाली का बड़ा तोहफा बताया। इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और
8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया। और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का ऐलान किया। 1 लाख करोड़ रुपए की इस योजना के तहत 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा और पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 की मदद दी जाएगी। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम चालू कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी नए रोजगार देने के अवसर जो भी ज्यादा जुटाएगा, उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। पीएम मोदी ने हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की घोषणा की। उनका कहना था, षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी बदली जा रही है, हमें इसे रोकना होगा। विश्लेषकों के मुताबिक यह जनगणना, डेलिमिटेशन और सीट बढ़ोतरी से जुड़ा बड़ा रणनीतिक संदेश है। हमने एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। ये मिशन, इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पहली बार लाल किले से आरएसएस का नाम लेकर उसकी 100वीं वर्षगांठ का जिक्र किया। उन्होंने कहा, स्वयंसेवक व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का संकल्प लेकर मातृभूमि के लिए समर्पित है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक यह बयान आरएसएस और सरकार के बीच रिश्तों का खास संदेश था। आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को, और हमें प्रेरणा देता रहेगा।
पिछले भाषणों की तुलना में इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर सीधे हमले नहीं किए। उनका कहना था, देश हम सबका है, हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह संदेश मौजूदा राजनीतिक समीकरण और आने वाले बिहार चुनाव से जुड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को अपना मेड इन इंडिया जेट इंजन और हथियार बनाने होंगे। आत्मनिर्भरता सीधे हमारी ताकत से जुड़ी है। कुल मिलाकर इस बार का भाषण बड़े वादों से ज्यादा मौजूदा चुनौतियों और तत्कालिक मुद्दों पर केंद्रित रहा। अमेरिका का टैरिफ संकट, चीन से बढ़ता आयात, सुरक्षा, जनसंख्या संतुलन और रोजगार। यह भाषण सिर्फ 15 अगस्त का संदेश नहीं बल्कि आने वाले महीनों की आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक दिशा तय करता हुआ नजर आया। कुल मिलाकर इस बार का भाषण बड़े वादों से ज्यादा मौजूदा चुनौतियों और तत्कालिक मुद्दों पर केंद्रित रहा। चाहे वह अमेरिका का टैरिफ संकट हो, चीन से बढ़ता आयात हो या फिर बिहार चुनाव से पहले का राजनीतिक संदेश। लाल किले से इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि अब लड़ाई आत्मनिर्भर भारत की होगी। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए महाराष्ट्र T24।